हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर अन्य राज्य में भी इतनी मेहनत कश होते हैं कि अन्य राज्य के उनके ऐसे ऐसे मंत्री जो दिन में या रात में नवाला खाते हैं ना, तो बिहारी के पसीना का वह उसमें से पसीना का जो गमक आता होगा। अब बिहार के लोग जो है अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। उस प्रकार का बयान एक किसी भी मंत्री को, जो मंत्री की थोड़ा सा भी सामाजिकता का ज्ञान हो, देश के संस्कार का ज्ञान हो, उसको इस प्रकार का बयान से बचना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। उत्तर भारत से बाहर जाकर नौकरी करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग पानी पूरी बेचते हैं, टेबल साफ करते हैं या निम्न स्तर के काम करते हैं, इसलिए कि उन्हें हिंदी के अलावा कोई और काम या कोई और भाषा जो है नहीं आती है। दरअसल ये बातें अन्ना द्रमुक नेता और 2 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके पन्नीर सेल्वम के द्वारा कही गई है, जो किसी कार्यक्रम के दौरान तमिल भाषा को लेकर और जितने भी तमिलनाडु के लोग हैं जो नौकरी की चाहत रखते हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके ऊपर ये बयान दिया गया। दरअसल इस बयान के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री का आशय यही था कि उत्तर भारत से आने वाले लोग इसलिए यहाँ मजदूरी करते हैं, पानी पूरी बेचते हैं, ताकि उन्हें सिर्फ हिंदी बोलनी आती है। अन्य भाषा आती तो कहीं न कहीं वो और काम मिल सकता था। अब इस बात को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि भाई बात बिहारियों की है और बिहारी जो कहलाते हैं कि बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, और इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिल पर चोट लगने वाली बात है। हमारी बातचीत कई नेताओं से इस मसले पर हुई कि भाई पन्नीर सेल्वम जो हैं इस तरह के बयान दे रहे हैं। हम सबसे पहले लखिंद्र पासवान को सुनते हैं कि इस पूरे मसले पर उनका क्या कहना है। हम बिहार के लोग कितना मेहनत कश है, हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं और अपने सम्मान से समझौता नहीं करते हैं। और बिहार के लोग एक बिहारी 100 पर भारी। हम बिहारी की क्षमता को, संस्कार को और स्वाभिमान को कोई ललकार नहीं सकता है। हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर अन्य राज्य में भी इतनी मेहनत कश होते हैं कि अन्य राज्य के उनके ऐसे ऐसे मंत्री जो दिन में या रात में नवाला खाते हैं ना, तो बिहारी के पसीना का वह उसमें से पसीना का जो गमक आता होगा। इसलिए वैसे लोग को शर्म करना चाहिए। बिहार जो है आज वह बिहार है जो सशक्त बिहार बन चुका है, मजबूत बिहार बन चुका है। अब बिहार के लोग जो है अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। उस प्रकार का बयान एक किसी भी मंत्री को, जो मंत्री की थोड़ा सा भी सामाजिकता का ज्ञान हो, देश के संस्कार का ज्ञान हो, उसको इस प्रकार का बयान से बचना चाहिए। इस प्रकार का मैं बयान। लेकिन सर ये बयान ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आया गया हो गया, इस बयान से असर पड़ता है। कई बार मारपीट होती है बिहारियों के साथ, आपने देखा होगा, कोई भी प्रदेश हो। तो क्या इसको लेकर सरकार कुछ ऐसा एसओपी कोई नियम लाएगी? आप जानते हैं एनडीए के सरकार बिहार में पूरी सजगता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ बिहार के अंदर और बिहार के बाहर भी हमारे जो बिहारी परिश्रम करते हैं, उनके स्वाभिमान के साथ कहीं कोई खिलवाड़ करता है तो पूरी बिहार सरकार सजग है। और बिहार सरकार निरंतर भी अन्य राज्य पर भी नजर बनाए हुए रखती है कि हमारे बिहारी के साथ किसी प्रकार के स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करे। इस प्रकार के बयान आया है, बिहार सरकार निश्चित उस पर संज्ञान लेगी। आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं लखिंद्र पासवान। अब सीधा हम संजय मयूख जो एमएलसी हैं इस वक्त, उनकी बात सामने रखते हैं। वो क्या कह रहे हैं हम वो भी सुनाते हैं आपको। देखिए, मंत्री पन्नीर सेल्वम ने जिस प्रकार से उत्तर भारतीयों और विशेषकर बिहारियों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके लिए मैंने एक प्रस्ताव लाया विधान परिषद में और विधान परिषद ने सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव को पारित किया है। इस बयान की तीव्र भर्त्सना की गई है। सिर्फ भर्त्सना और ये निंदा से भाई, काम चलने वाला है? विधान परिषद से की गई भर्त्सना का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए विधान परिषद के सभी सदस्यों ने
इसकी भर्त्सना की है। जिस तरीके से बिहारियों को लेकर के, बिहार की महिला को लेकर के उत्तराखंड के मंत्री ने भी, पति ने भी इस तरीके की बातें कही थी। जो बिहारियों का अपमान लगातार हो रहा है। बिहारी अपमान कतई कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने इस बयान भर्त्सना की है और मुस्तैदी से इस बयान पर कार्य करने की कोशिश जो है वो अब की जाएगी। आखिर बाहरी जो लोग हैं, यहाँ से जो प्रवासी जाते हैं वहाँ काम करने, कामगार जो हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ क्यों होती हैं? क्या बिहारी मजदूर सिर्फ टेबल साफ करने के लिए हैं? तो विधान परिषद में इस पर चर्चाएं हो रही है। यहाँ के जो राजनीतिक पुरोधा हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार चैनलों पर इस पर डिबेट भी हो रहे हैं, लेकिन इसका जो सफल परिणाम है वो क्या निकलेगा, सबसे अहम सवाल यही है। चलिए तो देखते हैं, अगर बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था हो जाती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता बिहारियों को। पलायन रुकना और सारी व्यवस्थाओं का मुस्तैदी से काम करना ये हो सकता था। तो चलिए इंतजार करते हैं, क्योंकि सरकार अभी सदन में इसी पर बहस चल रही है, क्या कुछ होना चाहिए। बजट पेश कर दिया गया है, अब आगे कुछ ही महीनों में सब कुछ पटल पर आएगा, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।